हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से भीम ने बहुत कटु वचनों से युधिष्ठिर महाराज को उकसाने का प्रयत्न किया, लेकिन युधिष्ठिर नीति और धर्म के मार्ग पर अत्यंत ही अडिग रहे। आखिरकार वेद व्यास जी ने आकर के युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति मंत्र विद्या से अवगत कराया, जिससे उस विद्या का कोई भी धारक बहुत ही लंबे डिस्टेंसेस को बहुत जल्दी ही माप सकता है। और उन्होंने कहा युधिष्ठिर से कि ये जो ज्ञान है ये अर्जुन को देना, और अर्जुन जा करके सारे देवताओं से अस्त्र शस्त्र लेकर के आएंगे। अब गौर करने लायक बात यह है कि सभी पांडव जानते हैं कि उनके नेता युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर भी ये जानते हैं कि पांडवों के नेता वो हैं, लेकिन वेद व्यास जी ने जब मंत्र दिया तो उससे कहा कि युधिष्ठिर ये आपके लिए नहीं है, ये अर्जुन को देना है और अर्जुन ये कार्य करेगा। अब टेक्निकली युधिष्ठिर को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए खुद के ऊपर, या फिर अर्जुन से जेलसी या एनवी होनी चाहिए, ईर्ष्या होनी चाहिए। अरे मंत्र मुझे दिया जा रहा है, मैं आप सबका मुखिया हूँ, राजा मैं बनूंगा, और ये इंपॉर्टेंट कार्य कोई और करेगा, है कि नहीं? लेकिन हम देखते हैं युधिष्ठिर इन सब से अछूते थे। ये युधिष्ठिर की महानता है। इवन सारे पांडव, हालांकि भीम इतने ज्यादा क्रोधी हैं, उतावले हैं, हमने देखा उन्होंने किन शब्दों से युधिष्ठिर का धिक्कार किया, उनकी भर्त्सना की, सारे दोषों का जो मूल है वो उन्होंने युधिष्ठिर के ऊपर ही डाला। द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर को कोसा। फिर भी ऐसा नहीं है कि वो पांडवों के मुखिया बनना चाहते हैं। वो एक बार भी नहीं बोले कि आप हटो, मुझे पांडवों का मुखिया बनने दो, ऐसा नहीं है। जो भी है वो कहेंगे, लेकिन पांडव का मुखिया युधिष्ठिर ही रहेगा। दिस इज व्हाट इज यूनिटी, दिस इज व्हाट इज यूनिटी इन पर्पस। हम सब एक हैं। एक का मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में तान तनाव नहीं होंगे या मतभेद नहीं होंगे, या एक ही चीज को लेकर के शायद थोड़ी भ्रांति या थोड़ी से क्लेश न हो। ये सब होते हुए भी एक होना, ये एक कला है जो हमें पांडवों से सीखने को मिलती है। हम में से अगर कोई ये सोच रहे हैं कि एक होना मतलब उनके बीच में कोई वैमनस्य होना नहीं होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। पांडवों के बीच में भी मतभेद हैं। भीम ने भी युधिष्ठिर को कोसा, द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर को कोसा, यहाँ तक कि जब ये प्रतिस्मृति विद्या का उपयोग करने की बात आई, वेद व्यास जी ने कहा युधिष्ठिर मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन ये कार्य अर्जुन करेंगे। सो वी सी व्हाट अ कोहेजन। पांडव युधिष्ठिर को कुछ भी कहें, लेकिन अल्टीमेटली वो जानते हैं कि उन्हें युधिष्ठिर की आज्ञा के अधीन रहना है। युधिष्ठिर को कोई भी कुछ भी दे, लेकिन वो उन सब से वो अगर आगे चले जाए तो भी युधिष्ठिर उनसे ईर्ष्या नहीं करते, अपना गर्व लेके नहीं बैठे हुए। हालांकि भीम ने जब कर्ण की कौरवों के ऊपर आक्रमण करने की बात की तो भीम से युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा भय है कर्ण। वो अपना भय उजागर कर रहे हैं अपने से छोटों के आगे। सो व्हाट अ हेल्दी रिलेशनशिप, व्हाट एन अनफिल्टर्ड रिलेशनशिप, दिस इज रिलेशनशिप। इस प्रकार के संबंध पूरी तरह से ओपन हमें सीखने चाहिए, जहाँ पे हम केवल अपने गुणों के लिए ही नहीं, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सच्चाई के साथ सबके सामने हैं, और उस परिप्रेक्ष्य में सब हमारा वर्ण करते हैं, हमें अपने अच्छाइयों और बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। ये हम पांडवों के बीच के संबंधों से सीख सकते हैं। एक बहुत ही शुभ दिन देख करके युधिष्ठिर महाराज ने प्रतिस्मृति विद्या जो है वो अर्जुन को दी। हालांकि ये विद्या उसी समय, जिस समय युधिष्ठिर के पास आई, उसी समय वो अर्जुन को दे सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि जैसे ही ये विद्या उन्हें मिलेगी अर्जुन तुरंत ही हिमालय की ओर चले जाएंगे, जैसा कि वेद व्यास जी ने कहा है। और
तब युधिष्ठिर महाराज स्वयं और बाकी पांडव और खास करके द्रौपदी अर्जुन का विरह सहन नहीं कर पाएंगे। इवन युधिष्ठिर डिड नॉट वांट टू पार्ट वेज विद अर्जुन। इसीलिए ये जो विद्या है ये अर्जुन को देने के लिए उन्होंने बहुत समय लगाया, और एक अच्छा दिन देख करके उन्होंने अर्जुन को पास में बुलाया और कहा कि हे अर्जुन, देखो स्वाभाविक है कि अब जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि काफ़ी सारे राजा दुर्योधन के पक्ष में होंगे। भीम, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपा, कर्ण, इन सब के पास सारे बहुमूल्य अस्त्रों की विद्याएं हैं, शस्त्रों की विद्याएं हैं। उनके अस्त्रों की विद्याओं के सामने, उनके युद्ध कला की निष्णाति के सामने हम कहीं नहीं हैं। अगर आज युद्ध पुकारा जाएगा तो हम सब ऐसे ही चींटियों की मौत मर जाएंगे। लेकिन हमारे पास इससे बाहर निकलने का एक उपाय है। और तब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को वेदव्यास जी द्वारा यह प्रतिस्मृति मंत्र और उसके उपयोग की कला और कैसे अर्जुन को इस विद्या को लेकर जा करके हिमालय की ओर जाना है और वहाँ पर जा करके बड़े बड़े देवताओं से उनके चोजन अस्त्र शस्त्र लेने हैं, इसके बारे में पूरा वृत्तांत अर्जुन को बताया। अर्जुन ये सब सुने, युधिष्ठिर कहने लगे, देखिए दुर्योधन के पास तो अमाप सेना है, अमाप संपत्ति है। हमारे पास न सेना है न संपत्ति है, लेकिन मेरा एक वैभव है जिसके पास मुझे पूर्णतया विश्वास है, और वो हो फाल्गुनी तुम। अर्जुन का एक नाम फाल्गुनी है, सो फाल्गुनी तुम। और तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अब मैं आप जा करके सरस्वती में स्नान करके आइए, उसके बाद मैं आपको इस मंत्र विद्या से अवगत कराऊंगा। सो फिर जैसे ही अर्जुन स्नान करके आए, सारे ब्राह्मण जो हैं गौम्य की अध्यक्षता में सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसी वातावरण में युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को प्रतिस्मृति विद्या से अवगत कराया। जैसे ही प्रतिस्मृति विद्या से अवगत कराया, अर्जुन के मन में एक अत्यंत ही जोश उत्साह भर आया कि हमें इस विद्या का उपयोग करके अपने संरक्षण और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। उस समय युधिष्ठिर जानते थे अब तो अर्जुन रहने वाले नहीं है। उन्होंने अपने हाथों में अर्जुन का हाथ लिया। युधिष्ठिर महाराज की आंखों में आंसू थे, अर्जुन की आंखों में उतावलापन था, जोश था, एक उमंग थी। लेकिन युधिष्ठिर जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं है, और फिर कब अर्जुन से मुलाकात होगी भी या नहीं होगी, ये सोच करके उनकी आंखों से आंसू छलक आए और उन्होंने अर्जुन को कस के गले लगाए। अर्जुन जब युधिष्ठिर की बाहों से खुले, उन्होंने युधिष्ठिर को चरणों को स्पर्श किया, अपना सर युधिष्ठिर के चरण पे लगाया कि आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। इसके बाद अर्जुन ने भीम को भी नमस्कार किया और बाकी चारों पांडवों को प्रदक्षिणा की। बाद में वो जब निकल रहे थे तब द्रौपदी आई उनसे मिलने के लिए। द्रौपदी ने कहा, हे अर्जुन, मैं जानती हूँ आप अभी हमारे भले के लिए जा रहे हो। मेरे मन में आज भी वो दृश्य, वो दिवस पूरी तरह से हृदय में गुता हुआ है जब मेरे साथ उस असत सभा में इस प्रकार के निगृहित कार्य करने की चेष्टा हुई थी। मैं और हम सब आपके भाई आपके बिना यहाँ नहीं रह सकेंगे। हम हमेशा केवल आपके बारे में ही सोचते रहेंगे। आप जा तो रहे हैं, लेकिन हम सब का हृदय आप लेकर जा रहे हैं। कृपया सुरक्षा से जाइए, सुरक्षा से रहिए, और हम सब का और खास करके मेरा मन हमेशा आपके चरणों को देखने के लिए उतावला रहेगा। ऐसा कह करके द्रौपदी ने अश्रुओं से भीगे हुए नयनों से अर्जुन के पैर छुए और उन्होंने अर्जुन की प्रदक्षिणा की। और अर्जुन बाद में अपना गांडीव ले करके और अक्षय तुनीर ले करके एक बहुत ही उमंग और जोश के साथ में निकल पड़े। अर्जुन निकले और एक ही दिन का प्रवास, वो प्रतिस्मृति विद्या का प्रभाव ऐसा था, एक दिन में अर्जुन मंदार पर्वत के घाटी पर आ गए।
मंदार पर्वत की घाटी बहुत ही सुंदर थी। अनेक सुंदर नयन रम्य पक्षी, पशु, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों के ऊपर झलकते हुए फल, ये सब उस वातावरण को बहुत ही नयन रम्य कर रहे। एक बहुत ही मादक सुगंध वहां से गुजर रही थी। अर्जुन ने बहुत जल्दी ही उस मंदार पर्वत के ऊपर चढ़ने का प्रयास किया। चढ़ते चढ़ते वो एक ऐसी जगह आ गए जहां पर एक बहुत सुंदर तालाब था और एक पेड़ था। उस तालाब में वो नहाने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई, रुको। अर्जुन ने पीछे देखा, मुड़े वो, और क्या देखा ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।